दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ वो विशेष शख्सियत है, वो हमारे विशेष मेहमान है जिसने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे, वीरेंद्र बागोरिया। और भारत जोड़ो यात्रा से पहले जो उनके आंदोलन हैं, उन आंदोलनों की तो कोई भूमिका जब बनाने लग जाएंगे तो पूरा बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। उसके बाद जातिगत जनगणना को लेके उन्होंने हरियाणा के दोनों तरफ यात्रा की है, डब्बावाली से लेके शाहजहांपुर बॉर्डर तक, और इधर जो ये लोहारू का इलाका है यहाँ से शुरू करके सतनाली से शुरू करके चंडीगढ़ तक यात्रा की है। वीरेंद्र बागोरिया जो एक संघर्ष का नाम इस पूरे इलाके में रहा है, किसान आंदोलन में लगातार रहे, उससे पहले रहे हैं, सारी बातें करते हुए। उनकी बेटी है रितु बागोरिया, जिन्होंने नलवा विधानसभा से कांग्रेस के लिए टिकट अप्लाई किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता है राहुल गांधी, वो कह चुके हैं कि हम महिलाओं को टिकट बंटवारे में पूरी तवज्जो देंगे, उसके साथ में बैकवर्ड क्लास को, दलित समाज को, इसके साथ में बैकवर्ड क्लास में भी जो मूल बैकवर्ड क्लास है उनको हम टिकटों में भागीदारी देंगे। उस हिसाब से देखें तो पूरे हरियाणा में जब हम टिकटों का मूल्यांकन करते हैं तो बैकवर्ड क्लास में मूल बैकवर्ड क्लास की कोई महिला जिसने आवेदन किया है, शायद ही पूरी लिस्ट में 2500-2600 जो नाम है मुश्किल से होंगी। क्या इनको मौका मिल पाएगा? और खासकर जो इन्होंने काम किया है उसमें क्या इनको तवज्जो मिल पाएगी, ताकि विधानसभा में मूल बैकवर्ड क्लास की, दलितों की जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है वो विधानसभा में भी आवाज उठ सके। नमस्कार सर। नमस्ते। रितु, स्वागत आपका। जी। आवेदन किया आपने जी। एक बार अपनी पढ़ाई के बारे में बता दीजिए, पढ़ाई कहाँ से की है और कहाँ तक की है? 10वीं और तो किए मैंने बगाना गांव से, 12वीं किए मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल गंगवा से, और उसके बाद मैंने एमए और बीए की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी की है, तो अभी टिकट के लिए अप्लाई किया। छात्र राजनीति में मैं वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ईयर मैंने कॉलेज का अवलोकन किया, भाई देखा कि किसमें क्या क्या माहौल है, क्या मुद्दे है क्या। उसके बाद मैंने फाइनल ईयर में जाके उसका इलेक्शन डाला और मैंने जीता भी वो इलेक्शन। अभी कांग्रेस में आपने टिकट के लिए अप्लाई किया जी, क्या उम्मीदें हैं कि आपको टिकट मिलेगी? क्योंकि आप वो साधारण परिवार से हैं जिनको मतलब सरपंच का इलेक्शन लड़ने में भी पसीने आ जाए, और आपने कांग्रेस के लिए अप्लाई किया। हाँ, कांग्रेस के लिए अप्लाई किया क्योंकि कांग्रेस बात करती है मूल पिछड़ा वर्ग की, महिलाओं की, एजुकेट मतलब जो युवा है उनको आगे लेके आने की, उनको सारी मतलब जो चीजें होती है, मतलब अनुसूचित जाति की, पिछड़ा वर्ग की, मूल ओबीसी की, और खास करके जो मैक्सिमम अब भी जो बात आ रही है युवा और महिलाओं की आ रही है कि इनको आगे लेके आना है। उसमें मैं पहले भी मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है और मेरी रुचि रही है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में भी, फिर उसके लिए मैंने अप्लाई किया है और मैं चाहती हूँ कि मुझे। बागोरिया साहब, आपको क्या लगता है कि एक संघर्ष का जो दौर रहा है, जब बाबरी मस्जिद का जब ढहाया जाना हो उस टाइम आप लोग लड़े हो, उसके बाद चाहे किसी भी गांव में सामाजिक किसी का उत्पीड़न हुआ हो तो लड़े हो, किसानों के आंदोलन में तो हम आपको देखा ही है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस जो परिवर्तन की बात आज कर रही है उसमें आप लोगों को जगह मिल पाएगी? पूरी मतलब जो उम्मीद है। एक जैसे राहुल गांधी जाति जनगणना के बारे में बोलता है, मूल पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में बोलता है, कमजोर लोगों के बारे में बोलता है, युवा के बारे में बोलता है, इसलिए मैंने अपना नाम ना दिया। मैं 10वीं पास हूँ, तो रितु अपने एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा, जीती बहुत अच्छे वोटों से। तो इसकी भी बहुत मतलब मैं स्वराज इंडिया फाउंडर मेंबर हूँ, और रितु जो है वो कहती है मैं कांग्रेस पार्टी में, मेरी इच्छा है उसकी विचारधारा को फॉलो करूँ। अगर मैं मेरे संघर्ष के बारे में बताऊँ तो जो वीपी सिंह के टाइम में मंडल रिपोर्ट के लिए मंडल आंदोलन जो था, मैंने उस मंडल आंदोलन में बड़ी रैलियों में भी भाग लिया, और शरद यादव के लिए रथ यात्रा में भी मैं सवार हुआ। मतलब आज रेयर कोई आदमी मंडल आयोग का, सामाजिक न्याय की जो पहली लड़ाई थी इस देश में, उस लड़ाई का कोई आदमी शायद आज संघर्ष में नहीं है, उसमें हरियाणा लेवल पर मेरा नाम है। और जो आज के जो आंदोलन है, जैसे किसान आंदोलन रहा, मैं पूरे किसान आंदोलन के दौरान जो सबसे बड़ा झंडा था किसान आंदोलन में, सारे संगठनों में 500 संगठनों में, और पूरे इंडिया में, मतलब यूपी में गए, बिहार में गए, और राजस्थान में गए, चंडीगढ़ में गए, कई दूर तक मैं पैदल यात्रा भी करी किसानों के लिए भी। और जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो एक जो हमारा सामाजिक ग्रुप था योगेंद्र यादव के नेतृत्व में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक नेशनल फ्लैग जो ऊपर लगा हुआ है,
सबसे बड़ा झंडा और ऊंचा झंडा मैं पूरी यात्रा में लेकर गया। 1 लाख बच्चों से हाथ मिला। तो पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे को खूब अच्छी तरह से जानती है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे प्रियंका गांधी है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे है, या जयराम रमेश है, दिग्विजय सिंह है जो यात्रा का चेयरमैन था, और जो पूरी इंडिया में मेरे लोगों के फोटो हैं, मेरे को जानते हैं कि उस आदमी ने यात्रा में जो मतलब आम जो यात्री जो चल रहे थे मैं उससे डबल चल रहा था। कि मैं रोड का उस तरफ भी बच्चों से मिलने के लिए जाता था, उस तरफ भी जाता था। एक क्रेज भी था कि बड़ा झंडा है, बिल्कुल, और उस बिल्कुल। झंडे हाँ, झंडे वाले बाबा भी कहने लग जाते हैं लोग। स्टार्ट से ताऊ हरियाणा वाला ताऊ झंडे वाला मेरी ये पहचान हो गई थी, और उसमें मैं धोती कुर्ता पहन के भी चला करता। बागोरिया साहब, मेरा एक सवाल है कि जो कांग्रेस में जो राहुल की जो छवि थी, इस भारत जोड़ो यात्रा से जो एकदम चेंज हुई है, और उसी के बाद लोकसभा का जब इलेक्शन आया है तो उसमें राहुल की जो आक्रामकता देखी जा सकती है उस यात्रा से आई है। और राहुल कह चुके कि हम पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को आरक्षण देंगे 50%। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में इलेक्शन अभी हो रहा है वो लागू हो पाएगा टिकट देते हुए? राहुल गांधी की कोशिश है, उसके विचारों से लगता है, वो बोलता भी है, और जो मेरे जैसे कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी भूमिका निभाते हैं। और उम्मीद भी है कि अगर वो बोलता है शीर्ष का नेता, आज देश में लोकप्रियता के मामले में मोदी से काफी आगे है, तो हमें उम्मीद है कि जो समाज का आखिरी जो हिस्सा का आदमी है वो भी विधानसभा का सदस्य बनेगा, और जो आम लोगों की, जो नीचे के लोगों की जो बात है, उनकी तकलीफ है, किसी के घरों में लैट्रिन बाथरूम नहीं है, किसी में रसोई नहीं है, किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन बातों को लेकर के विधानसभा में जाने वाले आदमियों में से हम प्रथम है हरियाणा में। तो मेरे लेवल का कोई कार्यकर्ता शायद कोई उम्मीदवारी में नहीं होगा। और जो हमारी बेटी है ऋतु, इसमें बहुत प्रतिभा है, मतलब लड़ाई महिलाओं के लिए, उनकी समस्याओं के लिए लड़ने में बहुत अग्रणी रहती है। जब भी उनकी कोई बात आती है, डिबेट होती है, वहाँ भी अपने कॉलेज में भी इसने जो कानूनी जो दाव पेच होते हैं वहाँ आते थे पढ़ाने वाले, बात होती थी तो वह महिलाओं को शोषण को कैसे रोका जाता है। ऋतु, मेरा एक सवाल है कि जैसे आप ना छात्र राजनीति में गए, छात्र राजनीति से आए हो, जैसे अभी हमारी राजनीति में ये एक माहौल बना दिया गया है कि जो अच्छे पर्चे छेपेगा, जो बड़े बड़े पंपलेट लगाएगा, मीडिया में अपनी रिपोर्ट छपवाएगा और दोहरे कपड़े पहन के महंगी गाड़ियों में जाएगा, वही नेता है। क्या लोगों को विश्वास दिला पाओगे कि नेता वो नहीं है, नेता उनके लिए काम करने वाला? जी, मैंने छात्र राजनीति में भी जब इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम पे भी मेरा एक भी पैम्पलेट ऐसा नहीं था कि मैंने पैम्पलेट के थ्रू इलेक्शन लड़ा था। मैं खुद जाती थी, बात करती थी बच्चों से। मेरा जितना भी मतलब वहां पे भी ऐसा माहौल रहता है बच्चों में भी कि आपको ये दिखा देंगे, आपको ये कर लेंगे, मतलब थोड़ा लालच दिया जाता है। वहां भी पैसे की बुत्ते पे मेरे जो अपोजिट में इलेक्शन लड़ा था उन्होंने 70,000 के करीब पैसे खर्च किए थे। मेरे 1500-1700 रुपए लगे थे। और वहां पे भी मेरा ये मेन था कि मतलब इलेक्शन इस तरह से लड़ा जाए कि उसमें पैसे, लालच या इस तरह के नहीं, सिर्फ मुद्दों पर बात हो और डिबेट हो। उस टाइप की इलेक्शन में वही उसी टाइप से मैंने लड़ा था। और बच्चों ने बाद में, जब मैं जीत भी गई थी ना, तो खास करके कुछ लड़कियां आई थी, उन्होंने पूछा भी था कि हमें इस तरह से इलेक्शन लड़ना, आप हमें बताओ कि इलेक्शन आपने लड़ा कैसे है। और स्टार्टिंग में मेरा यही था कि सारे बोलते थे कि नहीं, ऐसे तो इलेक्शन नहीं जीत पाओगी, इस तरह से तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब मैं लड़ भी गई और जीत भी गई, तब आके मतलब सारे बच्चे आए भी, सबको खुशी भी हुई कि मैंने बाद में पैसे खर्च किए बच्चों को पार्टी देने के लिए, पहले पैसे खर्च नहीं किए थे। मैं ऋतु, मेरा एक सवाल आपसे आखिरी, कि अभी इलेक्शन में अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे देती है तो जो आपके पिताजी की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं आप उसमें शामिल रहे हो, क्या उसको विधानसभा में मजबूती से मतलब लड़ पाओगे? बिल्कुल लड़ पाएंगे, क्योंकि ये चीजें ना हमने ना, एक तो होता है कि आप आके बाद में सीख रहे हो, ये हम ना बचपन से जैसे घर में जैसे रोज थोड़ा थोड़ा कोई चीज मिलती है ना, वो स्टार्टिंग से ही मिलती है, हमने कोई अलग से वो नहीं किया है। रोज हम चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बता रहे हैं, और रोज उन चीजों पे घर में अगर बात होती है ना, तो वो चीजें बहुत अच्छे से आपके अंदर होती है। और आसपास के एरिया में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, कौन सी विचारधारा है, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से पहले भी समझते थे, अब तो और ज्यादा अच्छे से अपने अच्छे लेवल पे आके उस चीजों को समझ रहे हैं। उन चीजों को तो बागोरिया साहब, आपसे भी आखिरी सवाल है कि कांग्रेस टिकट दे देती है तो क्या जो लोगों के दिमाग में बना हुआ है ना कि नेता वही लोग होता है जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में आए, सफेद कपड़े पहन के जाए
और एक आप हो, तो क्या आप नलवा के लोगों में को कह पाओगे कि हाँ लड़ाई लड़ने वाला तुम्हें? ये मैसेज अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो खासकर मैं एक बात कहूँ कि ये पूरे देश की राजनीति में एक नया विचार आएगा कि कोई भी साधारण आदमी जो आंदोलनकारी है वो इलेक्शन लड़ सकता है और जीत सकता है। पर मैं कांग्रेस पार्टी से ये निवेदन कर रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी मेरी बेटी को टिकट देती है, मेरे को समझो एक ही बात है, अगर दलितों में जाओगे आप तो ये नहीं बता पाएंगे दलित यो ओबीसी है या एससी है। अगर किसानों में जाओगे तो ये नहीं बता सकते भाई ये कौन सी जाति का है, क्योंकि किसानों में इतना बड़ा लड़ाई लड़ी है। अगर पिछड़ों में की बात करो तो पिछड़ों की लड़ाई तो मैं 1990-92 से ही लड़ रहा हूँ। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए मैंने संघर्ष नहीं किया। टोटल जो लोग हैं, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, सारे लोगों में मेरी पहचान है। और ये वो जाति भूल जाते हैं। नहीं, जाति आप अल्पसंख्यक रह गए, बाबरी मस्जिद का मसला हो चाहे अभी मेवात का मसला हो, तो क्या उनमें भी कहीं ना कहीं आपने लड़ाई लड़ी है? बिल्कुल, हम उस टाइम भी मतलब भारत के संविधान के साथ और धर्मनिरपेक्षता की विचारों के साथ खड़े थे, क्योंकि वीपी सिंह तो इस मामला में बहुत मतलब जो ना सुलझाऊ आदमी था। मैं उनके साथ रह के ये बात सीख गया था कि 1993 में जब संन्यास लिया वीपी सिंह ने, तो एक बात कही, इस देश को बचाना है और मजबूत करना है तो बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। उस दिन से ही हम बीजेपी के खिलाफ। तो वीरेंद्र बागोरिया हमारे साथ थे, उनकी बेटी रितु बागोरिया हमारे साथ है। रितु बागोरिया छात्र राजनीति में रही है, तो वीरेंद्र बागोरिया सामाजिक आंदोलन के पुरोधा कह सकते हैं इस पूरे इलाके में। और कांग्रेस पार्टी भी जो सामाजिक बराबरी की बात कर रही है, सामाजिक परिवर्तन की बात कर रही है, तो उसको इस चकाचौंध भरी नेताओं से निकल के उन हीरों को भी तलाश करना चाहिए जो हीरे सामाजिक लड़ाई पिछले 30-35 साल से लगातार लड़ रहे हैं। और जिस राहुल गांधी संघ के खिलाफ बिगुल फूकने की बात कर रहे हैं, उस संघ के खिलाफ इस पूरे इलाके में वीरेंद्र बागोरिया एक नाम है, जिसने बाबरी मस्जिद से लेके मेवात तक की यात्रा बखूबी संघ के खिलाफ लड़ते हुए निभाई है। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, नए विशेष मेहमान के साथ हाजिर होंगे। आप सबका शुक्रिया। धन्यवाद।